उज़्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त जिस थाने के बाहर खड़ी हूँ उसका नाम है जैक्सन। जी हाँ, जैक्सन थाने के बाहर खड़ी हूँ, डिवीज़न कमाड़ी। और इस वक्त मैं उसके मेन गेट पे खड़े होकर आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि जो आज का प्रोग्राम है वो हम करने जा रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने हमारे माशरे पे बहुत बुरा असर डाला है। यानी कि वो लोग जो पाउडर पीते हैं, नशा करते हैं, और नशा करने के बाद वो लोग फिर किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं। ये जो पाउडरी लोग होते हैं इनका किसी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना इनका घर होता है, ना इनके अपने होते हैं, ना इनके गैर होते हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वो नशा होता है जिसकी लत इन लोगों को लगा दी जाती है। फिर आज का जो प्रोग्राम है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं SHO मुख्तार साहब के पास आई हूँ जिन्होंने प्रॉपर एक प्रोग्राम लाइनअप किया है। और ये प्रोग्राम उन लोगों पे हमने लाइनअप किया है और उन लोगों के साथ मिलकर, इन पुलिस वालों के साथ मिलकर मैं आपको दिखाऊंगी किस किस तरीके से इन लोगों को उठाया जाएगा। आप कहेंगे जी पाउडरियों को उठाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि इन लोगों को तो होश ही नहीं होता। लेकिन यहाँ जो ये प्रोग्राम है इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लोग हम उठाएंगे उनको उठाने के बाद इनको छोड़ दिया नहीं जाएगा। इनको एक मखसूस जगह पर, एक ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पर इनका इलाज होगा, जहाँ पे जो मुख्तलिफ हमारे साथ अभी टीम और भी इन्वॉल्व होगी, जुड़ेगी। और वो आने के बाद जब यहाँ से तमाम जितने भी लोग इस वक्त पकड़े जाएंगे मुख्तलिफ जगह से, इस वक्त कमाड़ी में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और कमाड़ी में कार्रवाई जो है SHO साहब और उनकी पूरी टीम के साथ हम लोग अभी जाएंगे और वो तमाम चीज़ें मैं आपको साथ के साथ दिखाती रहूँगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आज का प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इस लिहाज से कि अक्सर आपने पुलिस की कार्रवाइयाँ देखी हैं कि पुलिस ऐसे लोगों को भी पकड़ती है जो नशा करते हैं और नशा करने के बाद वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। ये वो अनासर होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका कहते हैं ना ज़िंदगी में वजूद होना ना होना बराबर है, लेकिन उनके घर वालों के लिए वो बहुत ही प्यारे होते हैं। तो मैं बात शुरू करना चाहूँगी सबसे पहले उस अफसर सर से जिनके साथ मैं मौजूद हूँ। पूरी टीम यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, और बहुत सारे लोग और भी हैं जिनसे पहले आपका तारुफ भी कराना है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी जहमत की, वहाँ से चल के आए। आपका हमारा मकसद सब एक ही है कि क्राइम को ख़त्म करना, क्राइम को ख़त्म करना। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं वो भी चाहते हैं बेशक। लेकिन हम अब इस वक्त इस कंडीशन में आ गए हैं कि हर घर में 2 नशा 4 नशा करने वाले। मैं ये चाहती कि बता दें आज हम किस पे काम करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे हीरोइनों से। उन हीरोइनों से जो हीरोइन मिसाल के तौर पे 5,000 की लेते हैं तो 2,000 की पी लेते हैं, 3,000 की बैठ के बेचते हैं। ठीक है। इस कंडीशन में हीरोइनची हो चुके हैं कि इनको अगर पुलिस पकड़ती है तो पुलिस खुद अवॉइड करती है, डरती है कि मैं पकड़ूंगा इसको, ऐसा ना हो कि रास्ते में मर आ जाए, या मतलब बहुत डगमगाए हुए हैं। और अगर इनको बंद करते हैं तो इनको अदालत भी लेने से अवॉइड करती है कि रास्ते में मर ना जाएं, परेशान ना हो। फिर जेल वाले भी अवॉइड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले भी बेचारे परेशान होते हैं कि संभालेंगे कैसे, क्योंकि इस कंडीशन में होते हैं कि ये होश में ही नहीं होते हैं। ठीक है। ये इस कदर यहाँ बढ़ गए हैं, ख़ासतौर पर क्यामाड़ी में और भी कराची के मुख्तलिफ इलाका जात में बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं और ये इतने ख़राब हो चुके हैं कि हद से ज़्यादा चोरियों में लग गए हैं। मसलन किसी मस्जिद में नमाजी हजरात नमाज के लिए जाते हैं, उनके पीछे से चप्पलें उठा के भेज देते हैं। किसी की गाड़ी गली में खड़ी होगी उसकी बैटरी निकाल के भेज देते हैं, शीशे तोड़ के ले जाते हैं, या अगर किसी के घर का दरवाज़ा खुला रह गया गलती से, या कोई मेहमान आया गया तो इनको मौका लगा घर के अंदर घुस के से कोई चीज़ ले गए। ठीक है। तो आज हम सारे मिलके इसी पे जो है वर्क करेंगे, जिसमें हमने बहुत सारे हीरोइन कुछ पकड़े हैं, कुछ पकड़ने हैं। ठीक है। कुछ तो मैंने बाहर देखा कतारें लगी पड़ी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कुछ 100 के करीब पकड़े हैं, लेकिन मजीद पकड़ने हैं। यहाँ हीरोइन जी बहुत ज़्यादा। आप एक बात और, ये तो वो लोग हैं जो नशा करते हैं, पाउडर या हीरोइन पीते हैं, लेकिन मेन होती है जड़, रूट्स, जिसको हमने क्या आपने पकड़ना है। उस रूट्स को पकड़ने के लिए कोई काम हो रहा है, कोई ऐसा काम हो रहा है कि वो लोग पहले काबू में आए, ताकि जब वो चीज़ होगी नहीं तो फिर बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। और मुझे हाल ही में यहाँ कोई हफ्ता एक हुआ है तकरीबन पोस्टिंग को, तो मैंने जो बड़े बड़े गिद्ध थे, मंशात फरोश थे, उनको पकड़ा। अच्छा। और उनको बंद किया यहाँ, जिनसे 12 किलो 14 किलो इससे ज़्यादा की रिकवरी हुई। अफीम रिकवर हुआ है, मंशात रिकवर हुई है, बहुत बड़े। और इसमें यहाँ जुआ के बहुत बड़े अड्डे थे जो कि मैंने हाल ही में गिरफ्तार किया। और ये आइस वाइस का भी चक्कर मैंने सुना है कि यहाँ पे आइस का भी बड़ा सिस्टम है। आइस बिकती थी, मंशात बिकती थी, हीरोइन बिकती थी। मैंने बहुत सारा काम किया, बाकी काम करना बाकी है। ठीक है।
उसमें जो अभी बेचने वाले हैं उनकी पूरी कराची में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सीनियर अफसरान कमान से यही हुक्मनामा है, आईजी साहब से लेके नीचे हमारे एसएसपी साहबान, एडिशनल आईजी साहबान, डीआईजी साहबान, तमाम का ये हुक्म है कि बिल्कुल पोजीशन क्राइम की ज़ीरो होनी चाहिए। तमाम कराची में हो रहा है, हमारे यहाँ और ज़्यादा हो रहा है। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी क्योंकि मैंने भी ज़रा उनसे भी मिलवाना है जिनको आपने यहाँ बुलाया है। बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वो भी। तो आप मुझे बताएं, जैसे अब ये लोग आप अरेस्ट कर लोगे और आपने कहा कि जी इनको रखना मुश्किल काम होता है क्योंकि एक तो बेसिकली ये दिमाग से फारिग होते हैं। तो ये बताएं कि ये जो अब फर्स्ट टाइम, ये आपने कहा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इन लोगों को उस जगह पहुँचाया जाएगा जहाँ पर ये सही होकर आए, तो हम उसके बारे में भी आपसे चाहेंगे कि ये किस तरह आप लोगों को ख्याल आया? जी बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि हम इनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमने इनको लिया है, हमने इनको अरेस्ट नहीं करा। हम लेके मेरी रिक्वेस्ट पे ये मेरे दोस्त हैं यूनुस अमीन साहब, ठीक है, जो कि एंटी ड्रग्स पे काम करते हैं, ठीक है। ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे इलाके में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है, चोरियाँ इन्हीं की वजह से हो रही है, लोगों की बाइक्स चोरी होती है और चीज़ें चोरी। तो आप, मैंने रिक्वेस्ट की कि आ जाएँ, तो ये अपने आला अफसरान से परमिशन से लेके मेरे पास ही आए मेरी रिक्वेस्ट पे कि हम इन पे काम करते हैं, ठीक है। ये आए, ये यहाँ से क्या करते हैं, तो इसका मतलब ये कोऑपरेशन होगा, ये आपका, इनका, हमारा सबका मिलकर कोऑपरेशन है जिसमें हम उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे बल्कि हम उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। हम यहाँ इनको पकड़ेंगे, पकड़ के इनके कपड़े शपड़े चेंज करेंगे, नहला धुला के हमने गाड़ियों में बैठा के हमने इनको नूरियाबाद सेंटर बनाया गया। तो बड़ी प्यारी कार्रवाई होगी कि यहाँ पे आप साफ सुथरा इंसान करके भेजेंगे। खैर, यहाँ से मैं ज़रा उस शख्स के पास भी चलूँगी, उनकी तरफ भी आऊँगी जिनके बारे में बताना चाहूँगी जी। एंटी क्राइम, एंटी ड्रग्स ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद यूनुस अमीन और उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पूरी टीम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। किस तरह से ये ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोगों को लेकर जाएंगे, कितने साल से ये काम कर रहे हैं, तो ये तमाम बातें ज़रा मैं अभी उनकी तरफ चलती हूँ ताकि वो आपको बता दें कि आज हम आखिरकार करने क्या जा रहे हैं। अच्छा जी, हम मोहम्मद यूनुस अमीन की तरफ जा रहे हैं जिनसे मैं पूछूंगी कि आखिर ये बनाने का, एनजीओ बनाने का रीज़न क्या था और कितने अरसे से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, थोड़ी सी रोशनी डाल दे प्रॉपर अपना ये जो आपने माशाल्लाह था नेकी का काम स्टार्ट किया हुआ है आपकी टीम ने, कितने अरसे से, कैसे और क्या इसका फॉर्मेट है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर मौका दिया कि मैं अपने एनजीओज़ और अपना मिशन और हमारा मकसद जो है वो आवाम उन्नास तक पहुँचाऊँ। तो ये जो है एंटी क्राइम, एंटी ड्रग्स ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे सीईओ फाउंडर कैसर शहजाद खोखर साहब हैं, जो खोखर फैमिली से जो है उनका ताल्लुक़ है और माशाल्लाह एक फ़ौजी ही फैमिली है ये। और हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर दो काम इस वक्त सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, एक क्राइम और दूसरा ड्रग्स। ये दोनों ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए सरकारी इदारों के साथ मिलकर ये हमारा फलाही इदारा जो कि एक रजिस्टर है तो काम कर रहा है। 14 साल से मैंने ये हमारा जो है तकरीबन 2014 से 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है इदारा काम कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह एंटी क्राइम, एंटी ड्रग्स सूबाई सिंध का अल्हम्दुलिल्लाह सदर हूँ। पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रेसिडेंट सदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची के अंदर हमारा ऑफिस जो है वो बफर जोन के अंदर मौजूद है। कराची में और भी बहुत सारी हमारी शाखें काम कर रही हैं और हमारा मकसद ये है कि वो लोग जो किसी मजबूरी की वजह से किसी क्राइम में, ड्रग्स में लग चुके हैं, उनको सही राह पर लेकर आएँ और दूसरे वो लोग जिनको जराइम और मंशियात पर लगाया गया है, एक तो खुद लग गए और एक किसी मजबूरी की वजह से और किसी ने एक जो है उनको लगाया है, उन सबको हम राह रास्त पर लेकर आए जो एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी में आ जाए, जो नशे से बच जाएँ, क्राइम से बच जाएँ, जराइम से बच जाएँ। ये हमारे इदारे की कोशिश है कि हम इसके लिए वर्क करें। तो अब इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी इदारों के साथ मिलकर हम भरपूर तौर पर काम कर रहे हैं। जराइम के हवाले से तो आपके सामने मौजूद है कराची में भरपूर। ड्रग्स के हवाले से वो लोग जो मंशियात के आदी लोग हैं उन पर हमारा ये वर्क है कि अभी आप ये देखें कि सर्दी का मौसम आने वाला है तो हर सुबह हर थाने की हुदूद के अंदर कई गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो जाएंगी। सही। गटर के ढक्कन, रिंगें, बिजली के तार, हर किस्म की चोरी, यानी मंशियात के आदी लोगों का सुधर जाना या इलाके से किसी विलेज के अंदर उनको दाखिल कर देना क्राइम को खत्म कर देता है। 75% ये जो है क्राइम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएंगे। एक सवाल और भी है, जैसे आप इनको लेके जाते हो, आपके पास जाहिर सी बात है डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, प्रॉपर एक आप लोगों के पास फैसिलिटी है इन सबको देखने के लिए, पर एक बताएं क्या ये होता है कि जब इनका इलाज हो जाता है, इनके प्यारों तक पहुंचाया जाता है तो ये दोबारा से उस लत में नहीं रखते? आप लोग जब तक उनको रखते हैं वहाँ पे, जब तक वो प्रॉपर्ली सही नहीं हो जाते?
इतने अरसे तक रखते हैं, 3-4 महीने तक तो ये कोर्स होता होगा ना? ये इसके अंदर देखिए एक बात मसला ये है कि हैदी विलेज में जब हम दाखिल करते हैं हाँ। और वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएं तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो मंशियात में लग चुके हैं वो सही एक ही सूरत में हो सकते हैं, आप और हम और जितने इदारे हैं वो जितनी कोशिश कर ले सही वो एक ही सूरत में होंगे जब घर वाले उन पर नज़र रखेंगे, घर वाले जब उनकी निगरानी करेंगे। अगर वो वहाँ से इलाज करके आएंगे और दोबारा उस माहौल में जाएंगे तो दोबारा नशे के आदी हो जाएंगे। तो मेरा सबसे बड़ा पैगाम पाकिस्तान कराची की आवाम से ये है कि जिनके घर के फ़र्द मंशियात में लग चुके हैं अगर वो इलाज से ठीक हो जाते हैं तो उन पर नज़र रखनी पड़ेगी। उनको कुछ अरसे के लिए बाहर ना भेजें, क्योंकि बात वो ये बाहर जाके माँ बाप तो पैरा नहीं दे सकते, तो वो ये करें कि कुछ अरसे के लिए घर में ही उनको रखा जाए ताकि 6-7 महीने 8 महीने में साल में उनकी ये आदत ख़त्म हो जाए। खैर यहाँ से हम ज़रा जाएंगे सर, मैं चाहूँगी कि आप हुक्म जारी करें, वो हुक्म जारी करें जिसके बिहाफ पे हम सब आपके साथ चलें। और आज का ग्रैंड जो ऑपरेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। ये ग्रैंड ऑपरेशन वो नहीं है मार धाड़ उठाना नहीं है, ये एक खिदमत खल्क है और जिसका बेड़ा आज यहाँ हम कह रहे हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं जंक्शन से शुरू हुआ है। और मुख्तार सर SHO जो है ये यहाँ पे पहली ईंट रखने जा रहे हैं जो यहाँ पे भी 4 दिन पहले ही आए। तो सर मैं चाहूँगी कि हम आपके साथ ये पूरी टीमों के साथ जाएं और हम बाहर की सूरत हाल भी दिखाएं और किस तरीके से आप ये प्रोग्राम दिखाते हो करते हो, किस तरीके से आपकी कार्रवाइयाँ होती हैं, किस तरह लोगों को लेते हो और किस तरह से इनके हैंड ओवर करते हो। हम चाहते हैं कि हम तमाम चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही करेंगे। अभी हम चलते हैं असल मिशन की तरफ जहां हम लोगों को वहां से लेंगे, फिर जिस तरह प्रोसेस करके देंगे। ठीक है, तो एक साथ चलते हैं और नफरी को लेके चलते हैं एक साथ। हमारे पास काफ़ी सारी नफरी इसका जी है, अल्हम्दुलिल्लाह नफरी मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, सारी चीज़ें हम साथ मिलके चलते हैं। ठीक है, कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। चले जी यहाँ से जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और यहाँ से जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम आपको दूसरे व्यू में दूसरे सिनेरियो में नज़र आएंगे और आपको नज़र आएंगे उन लोगों के साथ जो बाजार तो आपको बेबस नज़र आते हैं लेकिन वो बड़े बड़ों को बेबस कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? आपकी वो चीज़ें जो आप मेहनत से कमाते हो वो उठा के ले जाओ। जी इस वक्त मैं आपको फिर दिखाने जा रही हूँ एक ग्रैंड ऑपरेशन जो हम इस वक्त आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। कैसे हुआ है, कहाँ से इनको लेकर आया है और कहाँ ये फिर इनको पहुँचाया जाएगा, वो सारी बातें मैं आपको बताती जाऊँगी। लेकिन यहाँ जो स्पेशली ये प्रोग्राम हो रहा है ये SHO जो कमाड़ी के उनके ताउन से हो रहा है, उन्होंने पूरा कॉपरेट किया, उन्होंने पूरी टीम ही हमें प्रोवाइड की और ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वक्त जो ग्रैंड ऑपरेशन है मुजिम गॉन में दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से इनको उठाया गया है और किस तरीके से जो यहाँ पर दूसरे लोग हैं जो इनको लेकर जाएंगे और इनको एक प्रॉपर्ली इनका डॉक्टर से टाइम भी इनके पास होगा और ये लोग उनको चाहेंगे कि बेहतरी की तरफ ये काम आए। सर मुझे बताइए लोग कहाँ से कबाड़ी में कौन कौन सी जगहों पे ये वैसे ज़्यादातर पाए जाते हैं? ये मुख्तलिफ जगहों से उठाए हैं जैसे कि क्यामाड़ी, मसान चौक के साथ ही एक फाटक का एरिया है जो कि बोर्ड बेसन और हमारा मिलता जुलता इलाका है। जो ब्रिज बने हुए नहीं, ये पीछे जाते हैं, पीछे जो है श्री जना कॉलोनी वाली साइड पे उस तरफ से भी दीवार है जंक्शन साइड से और बोर्ड बेसन से भी दीवार है, बीच में रेल की पटड़ी है। ठीक है, उस पटड़ी पे ज्यादातर बैठे होते हैं। सर ये लोग अपने घरों में नहीं होते, ज्यादातर ये वहीं रहते हैं? जी हाँ, ये वहीं नशा वशा करते हैं, पीते भी हैं, बेचते भी हैं और जो है 2000 का लिया तो 1000 का पी लिया, 1000 का बेच दिया और वहीं फिर नशा करके सो जाते हैं, घरों में नहीं जाते हैं। अच्छा। लेट आवर में उठते हैं, फिर किसी जिसके दरवाजे खुले होते हैं घरों से उठ के चोरियां करके बेच के फिर नशा खरीदते फिर आगे लग जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, जैसे ये जो कह रहे हैं कि जी 2000 या 5000 का लेते हैं, आधा ये खुद पीते हैं, आधा ये बेच देते हैं, तो जो वहाँ पे बेचने वाले होते हैं, आपने कहा था आपने उनको भी अरेस्ट किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अरेस्ट हैं, कोई 4 दिन पहले जेल गए हैं, वो मंशात वाले कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं जिनको हम आसा कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ 0 पोजीशन हो जाएगी अगले हफ्ते में इंशाल्लाह। सर जैसे इनका तो बड़ा बुरा हाल है और आपने ज़्यादातर लोगों के भी टिंडे करा दिए क्योंकि आपने मैंने देखा था बड़े नाई शाई आए हुए थे, ये टिंड क्यों कराते हैं? ये टेन यूँ कराते हैं कि ये नशे में धुत होते हैं, इनके बाल जब काट देते हैं तो फिर पानी का ठंडा गिलास इनके सर पे डालो तो नशा इनका उतर जाता है। अच्छा। फिर ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं, इंसानियत के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम पानी से ये डरते हैं? जी हाँ, नशा जो कोई भी हो पानी से डरता है और ख़ासतौर पर ये जो हीरोइन चाहिए इन पे पानी सर पे डालते हैं तो फिर नशा उतर जाता है, फिर ये बाकायदा इंसानियत वाले रूप में आ जाता है। मैंने सुना है कि आप लोगों के डंडे में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़ों का नशा उतर जाता है। बस ऐसा नहीं है, डंडे का दौर नहीं है अभी, हम कोशिश करते हैं कि प्यार मोहब्बत से सुलझ जाए, समझ जाए। तो है पर बताने का दौर नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, इसको मजाक की हद तक लीजिएगा, लेकिन कहते हैं अगर किसी को राय रास्त में लाना हो तो ऐसे काम करने पड़ते हैं और मैंने मजाक के हद तक कहा था, लेकिन ये बात सच है। जब आपका घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो तो टेढ़ी उंगली इसलिए करनी पड़ती है ताकि ये लोग राह रास्त में आए। सही कह रही हूँ मैं? जी बिल्कुल सही फरमा रही हूँ, और ये वैसे भी इंसानियत के लिए है सारा काम।
इंसानियत के खातिर काम हो रहा है और इंसानों के लिए काम हो रहा है, तो इसमें डंडे की ज़रूरत नहीं है, नहीं, सिर्फ प्यार- मुस्कुराहट की प्यार। ज़रूरत है जी। अरे आपकी जैसे स्माइल प्यारी सी है, तो अक्सर चीज़ों का इलाज प्यार मोहब्बत से भी हो जाता है। अच्छा, आप कितने अरसे से वाबस्ता हो इस टीम से? मैडम हम लोग इससे 2 साल से वाबस्ता हैं हम्म, और हमारा ये काम है कि इन लोगों को अपने घरों तक पहुंचाना है। जो आप इनकी हालत देख रही हैं इस वक्त, ये घर से, फैमिली से, हर चीज़ से दूर है। सही हम सही। ये चाहते हैं कि इनको, जो इसमें से अच्छे लोग हैं, जो बोलना मजबूरी है? में अच्छा। मजबूरी में इस लत पे लग गए हैं, उनको राह रास्त पे ले आएं और एक फलाही काम कर रहे हैं हम कि इनको इनके घरों तक सही करके पहुंचा दें। इंशाल्लाह खैर हाँ। नेक काम करे। एक बंदे ने मुझे यूं करके इशारा किया, जैसे इस वक्त मैं क्लास की टीचर हूँ, मेरे साथ सारे प्रोफेसर खड़े हुए हैं और नहीं प्रोफेसर खड़े हुए, मैंने नई अभी भर्ती हुई हूँ और मैं इनसे सीख रही हूँ। ज़रा आ जाओ। और एक शागिर्द है, वो कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। जी, मैडम मैं सेकेंड ईयर पास हूँ, मेडिकल टेक्नीशियन हूँ फिर और गलती है मेरी, मतलब मैं नशे पे तुम लगा हूँ। सेकंड ईयर पास हो, टेक्निकल इंजीनियर भी हो, हैं तो जी। मैं माशाल्लाह तुम्हारे हाथ में हुनर भी है, तुम्हें नशा कैसे लगा? बस गलती है हमारी किसने मैडम लगाया? लगा। दोस्तों की सोबत में बैठे थे? कज़न था मेरा, बस उसके साथ बैठा, उसके साथ कितने लगा। साल से कर रहे हो? मैडम तकरीबन ये मुझे 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से। तो तुम्हें नुकसान नहीं हुआ? तुम्हारी फैमिली, तुम शादीशुदा हो? 3 बच्चे हैं। तुम 3 बच्चे हो, सोचो उनका क्या कसूर है। तुम जो कमाते होगे वो तो तुम्हें नशे के लिए चाहिए होता होगा। कितने का नशा रोजाना करते हो? मैडम मैं 1000 रुपये दिहाड़ी करता हूँ, 200-300 का नशा करता हूँ, बाकी बच्चों को तो तुम क्या छोड़ना चाहते हो नशा? जी मैं देखो ये जो हमारे साथ लोग हैं इस वक्त, ये बिल्कुल। तुम्हें राह रास्त हमारे पे- SHO साहब और ये आए भी थे, इन्होंने वहाँ दौरा किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब ये हमारे फ़ायदे के लिए कर रहे। और तुम कौन सा नशा करते हो? सिरिंज वाला या पाउडर वाला? नहीं सरिंज अल्हम्दुलिल्लाह सरिंज नहीं लगाता हूँ, पाउडर और आइस पीता हूँ। पाउडर 200 की मिल जाती है, पाउडर जी आइस मिल जाती है, जी 100 रुपए की ले लेता 100 की मिल जाती है। हूँ। जी कर अब इस वक्त मैं कुछ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये पाउडर और आइस का नशा करते हैं। अच्छे बात करने में प्रॉपर है, इसको पता भी है कि जी मैं गलत काम कर रहा हूँ। 3 अदद बच्चे भी हैं सर। मैं वही तो कहती हूँ, ऐसे लोगों को देखें जिनको पता होता है फिर भी उस लालच में नहीं, पड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने ये काम स्टार्ट किया है। अल्लाह ने चाहा तो सारे अच्छे हो जाएंगे, माँ बाप के पास जाएंगे, अपने माँ बाप की इंशाल्लाह। खिदमत करेंगे। हमारी तो कोशिश है कि अच्छे सुथरे हो जाएं, इंसानों की तरह जिएं, बच्चों की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें। और मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि इनमें से तकरीबन सारे ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अल्लाह ठीक आसानी होना। हाँ बोलो। जी सर मेरा बच्चे भी 3 दिन हुए गांव से आए। मुझे अदनान ने कहा कि चौकी में सफाई करनी है, मैं कल सिर्फ बच्चों से मुलाकात चले अभी चले वो बात करते हैं क्योंकि तुम कतरे बहुत बेहतर हो। तुम्हारी बात करने से हमें लगता है कतरे बेहतर हो, तो हम सख्ती नहीं करेंगे। जो हमें कतरे बेहतर लगते हैं हम उनको एक मौका ऐसे- सर देंगे, दे देंगे, हैं? बिल्कुल देंगे, इसलिए बिल्कुल देंगे हम तुमको, इसलिए मैं नहीं दूंगी। मैं वादा करूंगा कि मैं नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ अगर तुमने दोबारा किया मैं यहाँ वादा करूंगा और अदनान जानता है, पुलिस वाला है वो, अगर मुझे देखा या मैंने कोई भी ऐसा काम किया फिर तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। फिर उम्र कैद दे दो, मैं वादा करता नहीं हूँ। तुमको तो नहीं, तुम्हें तो नहीं छोड़ सकते। तुम बहुत पुराना करते हो, तुम तो खड़े नहीं भी है नहीं। पुराने मैडम। मैं यहाँ मेहमान नवाजी पर आया हूँ अपने ससुराल में, मेरे बच्चे और मेरी वालिदा यहाँ पर है अच्छा, जी। उनको लेके घर कितने जाना। साल से कर रहे हो? नशा में तो अभी थोड़ा बहुत पीता हूँ, कितना थोड़ा बहुत पी? तो आंखें से तो तुम्हारी लगता है तुम अभी गिर जाओगे, तुम्हें चलना भी नसीब अभी नहीं होगा। नींद से उठा हूँ, सोया ये हुआ था। 2:30 बजे कौन सी नींद होती है? सूरज पागल कर रहा है हम सुबह लोगों को। से 2:30 हमें बजे यहाँ कौन सी नींद होती है? सुबह यहाँ पर लाए हमारे को, तो इधर सुबह लाया बैठ तो सो बैठ जाते। के तुम थक कौन से गए। पे हल चला रहे थे? तुम्हें कौन से कहते चक्की हल गूंदो? नहीं चला रहे थे पर थक गए। खैर चले जी, यहाँ पे जो कदरे बेहतर लगेंगे, सर ने बोला है कि सूरत हाल देखी जाएगी। जिनकी सूरत हाल बेहतर होगी, जो बातचीत में अच्छे होंगे, जिनसे लग रहा होगा कि यार इनको एक मौका देना चाहिए। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई लगेगा बेहतर है, नहीं करेगा तो हम यहाँ से इनको समझा बुझा के रवाना कर देंगे। ठीक है। और इनके वालिदैन को बुला के हम उनसे रिटर्न में लिख देंगे आइंदा ये ना करें, ठीक है कोई नशे के चक्कर में ना जाए, तो हम यहाँ से रिलीज कर देंगे। जो नहीं होगा तो उसको फिर हम अगले जी, प्रोसेस में डालेंगे। जो इस काबिल नहीं होगा, इस वक्त बहुत सारे लोग हैं। तुमने वो ढाटे चेक कर लूंगा अभी ढाटे तमाम- इसलिए ऐसे बांधे हुए, पता नहीं क्या है। अब मैं खैर यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। अब हम यहाँ से जा रहे हैं वो ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए, जहाँ से मुख्तलिफ लोगों को उठाया जाएगा। उठाया इसलिए जाएगा ताकि उनको राह रास्त मिलाया जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर थोड़े बहुत सही लग रहे हैं। नशा तो खैर सबको लगा हुआ है, ये नहीं कहूँगी, ये लत सबको लगी हुई है। लेकिन इस लत से जो लोग निकलना चाहते हैं उनकी विल पावर यहाँ देखी जाएगी, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। खैर इस वक्त मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक के बाद हम यहाँ से मुजिम खान का एक ग्रैंड ऑपरेशन SHO साहब की निगरानी में, पूरी टीम की निगरानी में, हमें यूनिस अमीन सर की निगरानी में कर रहे हैं, जो आप हमारे प्रोग्राम मुजिम खान में देखेंगे।
यहाँ से हम लोग जा रहे हैं उस तरफ और SHO साहब के साथ हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मुझे कौन का ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस वक्त हम जैक्सन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े कमाड़ी और यहाँ पर अब वो कार्रवाई शुरू होने लगी है जो आप मुजरिम कौन के एपिसोड में देखेंगे। खैर सर, मैं चाहूँगी आप लोग अपनी अपनी जगह संभालें ताकि हम इस वक्त हमारे पास ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त जाएंगे, मुख्तलिफ कार्रवाई करेंगे, मुख्तलिफ जगहों से लोगों को उठाएंगे। उठाने के बाद हम ऑलरेडी जहां थाने में मौजूद थे वहीं दोबारा आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि उनके साथ अभी होना क्या है। इस वक्त तमाम लोग अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त मोबाइल के साथ हम ऑन ड्यूटी होंगे और ये जो ग्रैंड ऑपरेशन मुजरिम कौन का है वो आज हम आपको अपने एपिसोड पे दिखाने जा रहे हैं। और ये लोग अपने घर नहीं जाते, ये यहीं बेचते हैं नशा, यहीं वो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी भेजते हैं और उसके बाद वो यहीं पे सो जाते हैं। हर इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन है, हम SHO की निगरानी में कर रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं और फर्दर देखते हैं कि क्या आगे क्या होता है। यहाँ भी बैठते हैं जहाँ आगे ट्रेन है, ट्रेन को इसी तरह इन्होंने सेव किया हुआ है, इधर से भी दीवार है, इधर से भी दीवार है, तो इसका ये फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ अंदर आगे बैठ जाते हैं क्योंकि लोगों की आमदरफ्त कम है, तो ये यहाँ बैठ जाते हैं, इस तरफ बैठ जाते हैं, इस तरफ बैठ जाते हैं, इस तरह आगे मसान चौक की तरफ भी इसी तरह जो है वो ट्रेन है वहाँ इस तरह बैठ जाते हैं, वो इनको फिर कोई छेड़ता नहीं है। कितने जगह को आप लोग कवर करते हैं? कमाड़ी का तो काफ़ी बड़ा एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 जगहों को कवर किया है, 7 जगहों से बंदे उठाए हैं, वो 100 के करीब बंदे लिए हैं और इंशाल्लाह अगला प्रोसेस इनका शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अभी आपके सामने ये बंदे लिए हैं, कुछ यहाँ लिए, कुछ पहले से लिए हैं, कुछ मज़ीद अभी आपसे चल के लेंगे इंशाल्लाह। जी, मज़ीद हम लोग आगे चल रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोगों को उठाया जा रहा है। उठाने का रीज़न यही है कि इनको राय रास्त पे लाया जाए। इनसे ये ड्रग्स है, जो ये पाउडर पीते हैं, जो ये सिरिंज लगाते हैं, ये इसकी लत जो बहुत बुरी लत है वो ख़त्म हो। और यहाँ से HO साहब हम दूसरी जगह पे भी जाएंगे और बाकी की चीज़ें फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। हमारे साथ रहेगा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह मुख्तलिफ लोगों को ग्रुपों में उठाया जा रहा है, 10-10, 12, 5-5, 6-6 करके, और उनको सुबह से यही काम यहाँ पे चल रहा है कि मुख्तलिफ लोगों को उठा के इस तरह थाने में लेके आया जाता है। खैर यहाँ से जितने भी ज़रा चलते जाएँ, आगे चलते जाएँ। अमीन सर ज़रा अपने प्यार भरे हाथों से उनको लेके जा रहे हैं, शफ़क़त भरे हाथ दिखाकर। और यहाँ पर ये वो लोग हैं जो नशे के आदी लोग हैं और ये बेचते भी हैं, करते भी हैं, चोरी भी करते हैं, घरों में जाके घुस के लोगों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब करते हैं और कोई ढक्कन आपको महफूज नहीं मिलेगा, कोई तार आपको सही नहीं मिलेगी, कोई गाड़ी की बैटरी आपको सही नहीं मिलेगी, बस खड़े करने की देर और किस वजह से आते हैं और किस वजह से लूट के ले जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं। खैर यहाँ से ज़रा क्या हुआ सर? गाड़ी पकड़ के लो, बस चले फिर। अच्छा मैडम अंदर चलते हैं, अंदर ही करते हैं बात। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। बाकी का जो अपडेट है वो मैं आपको अंदर जाकर देती हूँ। यहाँ से हम दोबारा से पुलिस स्टेशन पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर एक मज़े से मैं एक इंसान से आपको मिला रही हूँ जो वेल एजुकेटेड है और कितना पढ़ा है, क्या है, मैं पूछती हूँ लत कैसे लगी इतना पढ़ने के बाद, शऊर होने के बाद। क्या नाम है? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद जी। कितने साल से करो नशा? अराउंड 7 years। 7 years। कहाँ तक पढ़े हो? O levels। ओ लेवल से पढ़े हो? ओ लेवल से, इसका मतलब है तुम अच्छी फैमिली के हो, पैसे तुम्हारे घर वाले अफोर्ड कर सकते थे। I'm a self-made person। आई एम सेल्फ मैन। तो क्यों, कैसे लत लग गई, आदत कैसे लग गई? जोर से बोलें। कोई परेशानी, कोई फैमिली, बेगम? Something like that। I can't share it now। अच्छा, आई कांट शेयर, ये शेयर नहीं कर सकता। ओ लेवल्स का ये पढ़ा हुआ बंदा है और लेकिन भाई मेरे, जब आपके साथ मसले मसाइल होते हैं, आपके घर में कोई मुश्किल हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप नशे में लग जाओगे अपनी ज़िंदगी। You're right। But see, the thing, I did all these things for them। At the end of the day, they gave me some answer which is, I can't tell it in front of everybody। ओके, ये कह रहा है कि मैं इतने लोगों के सामने नहीं बयान कर सकता। एक्चुअली मैं मान सकती हूँ आपकी फैमिली में ऐसे इशू होते हैं, आपकी फैमिली में, आपकी रिलेशन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एतराज़ इस बात का करती हूँ कि अगर रिलेशन आपका अल्लाह ना करे ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, कोई आपको छोड़ के चला जाता है तो She is not defaulter। She is not defaulter। यू डिफॉल्टर? I'm defaulter। You know why? Because when my father expired, he was expired in 98। Okay? My all brother and sister, they were underage। Okay। I did all these things for them। Okay, I bought the house। I discussed with my wife। She said, okay, make it on Mama's name। Okay, then it came to the Virasat, all right? Because when it's on Mama's name, my father was a fingerprint। He was a finger thumb man। He was not an educated person। Okay, I did all things for them, for my brother and for my sister. Okay, at that time I was just married. Okay, and it's a love marriage. We used to, love marriage? yeah,
We used to study in the same school, in St. Anthony's School in Dubai. अभी कहाँ है वो? She's expired. Yeah. There's the man. मैं आप सबके सामने में इसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं खुद पर्सनली इसका इलाज भी कराऊंगा और इसके जितने भी मसले हैं मैं सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। You can't do it, sir. Let me tell you one thing. Personally, I'll talk with you. अच्छा जी, पर्सनली ये इनसे I want बात to talk करेंगे। with you, sir. सर थैंक यू सो मच, आपने इतना पर्सनली इस चीज़ को लिया, क्योंकि मैं पर्सनली ये बात अपनी नहीं बता सकता, जितना बताया उसको आप ज़्यादा समझ जाएगा कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं आपकी फैमिली में ही होती हैं कि आपकी फैमिली ही कभी कभी आपको तोड़ने में इतना कहते हैं ना। हाँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमने Mom played a game. I won't believe that a mother can do this. From the day, sorry to say it in front of everybody, I love the name of, I hate the name of mom. अपनी माँ से नफरत। Not सिर्फ अपनी माँ से. Overall, after expiring my wife, the name of mom is abuse for me. बात कह दी इसने, माँ तो वो होती है जिसके लिए आप कहते हो दुनिया अपनी बेगम है। सजदा करो. मैं पर्सनली इसको सुनूंगा और इसके जितने भी मसले हैं उसको सॉल्व करेंगे और इसको कोशिश करेंगे इसके मसले हल I हो। don't care because my age is 53. मंशात हम इसको जो है अभी अहदे वैलेज नहीं भेजेंगे, बल्कि जो SHO मुख्तार पवार साहब ने एक बेहतरीन जो है ये क्वालिफाइड लड़का है, इसके हवाले से हम इसको मंशियात के हॉस्पिटल में जहाँ पर इसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। अभी इन तमाम को तो अहदी वैलेज में भेजा जाएगा, लेकिन इनको जो है ये ऐसे अलग से अभी इनको भेजेंगे हम मंशियात के हॉस्पिटल में इंशाल्लाह। My son is a cabin crew in Canada. Okay, my son is in Canada in cabin crew. एक मिनट, तुम्हारा सन माशाल्लाह, तुम्हारा बेटा सेटल है वेल, तो तुम अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस क्यों नहीं आना चाहते? आप एक For whom? For whom? नो वाइफ अगर चले गई, बाकी बच्चे तो हैं ना, जरूरी थोड़ी कि एक औरत के ऊपर ज़िंदगी ख़त्म हो। You are right, but everybody see when I ask them for my sons and my daughter, they say you did for your brothers, you did for your mom. Why should we do for you? Go do for them. Go ask them to help you. When you left us, when our चले मैं आप बहुत सी चीज़ें आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा। इस तरह के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ कैटेगरी में ये लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। कोई दोस्तियों में हुआ है, कोई I don't blame others. I don't blame others. I do blame only my mother. I do only blame mother, and I want to go to Saudi Arabia in Makkah Sharif. I want to promise half that if a mom gave a birth like this, so she would have no right to say that. मैं यहाँ से ज़रा एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ इसने बात ही ख़त्म कर दी। हमें बताया ना, ज़िंदगी में कभी कभी इतना तल्ख तजर्बे हो जाते हैं कि हमें रिश्तों से एतबार ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे इसने बोला मुझे, और जितने भी माएँ हैं उनसे इसको नफ़रत है। क्यों नफ़रत है मैं पर्सनली नहीं जाऊँगी। क्या इसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा ज़ख़म लग चुका है जब इसने अपनी बीवी को खोया है? ज़ाहिर इसके बच्चे सेटल हैं कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ पर ये बाहर है, लेकिन इस वक्त ये उस जगह मौजूद है जहाँ पर बिकन का पड़ा हुआ बंदा इस वक्त इस स्टेज पे। अच्छा, पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप पीछे आ जाए, हम इसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये तमाम लोग हैं, तो ये देखें, थोड़ा पीछे आती हूँ। अगर इसके हाथ को फोकस किया जाए, हाथों में इन लोगों की चूड़ियाँ, कंगन, चीज़ें सब लोग नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम के तमाम लोग वो हैं जो बेबस लोग हैं। ये वो बेबस लोग हैं जो बज़ाहिर अगर नशा करते हैं ना, तो उसके बाद इनको खुद नहीं पता होता है कि इनका अगला वक्त क्या, पर इनको ये पता होता है कि इनको ये लत को चुराने के लिए चोरियाँ करनी है, इनको इस लत को पूरा करने के लिए किसी की चीज़ चुरा के लानी है। अच्छा जी, जहाँ तक आपको मैं दिखा सकती थी मैंने दिखाया। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ 8-8, 10-10 करके लाए गए थे। अब एक बड़ी सी मज़दा है जिसमें भर के उनको पहुँचाया जा रहा है, और ये कहाँ पहुँचाया जा रहा है वो मैं आपको बताऊँगी। सर अमीन भाई, इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी अहदी वैलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लेकर जाएंगे इनको, और वहाँ पर जमा करवाएंगे और उनके बारे में हम पूरी ब्रीफिंग देंगे, और इंशाल्लाह काफ़ी अरसद तक इनको वहाँ पर रखा जाएगा, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ से बहुत अच्छी हालत में ये वापस हमारी तरफ लौटेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग अंदर है, सबको आप लेके जा रहे हो? सबको लेकर जाएंगे, चाहे 1000 भी होंगे तो हम काम करेंगे इंशाल्लाह।
वहाँ पे तरफ 1000 बंदा भी होगा तो लेके जाएंगे। यहाँ पे 100-150 के करीब बनता है। 200-250 बंदे अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 200-250 हैं। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी कराची में इंशाल्लाह सिंध पुलिस के साथ हम काम करेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाबी की तरफ लौटेंगे और पूरे माशरे को ठीक करेंगे इंशाल्लाह। जो साहब भी आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं इस वक्त, वो प्रॉपर अपनी निगरानी में आप ये देख रहे हैं। इस वक्त मुजिम कौन का ग्रैंड ऑपरेशन आप लोग देख रहे हैं। इस तरह इनको लेके जाया जा रहा है ताकि इनको वहाँ पहुँचाया जाए जहाँ पर इनका इलाज हो सके, जहाँ पर इनको दवाई दी जा सके, जहाँ पर इनको जो लत है नशे की है वो उससे छुटकारा दिलाया जा सके। और यहाँ से देखिए सब लोग को बिठाया जा रहा है ताकि लोग बैठ के अपनी जगह पहुँचे। खैर अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं खुदा के लिए प्लीज़ हमें ना लेके जाएं, हमें मौका दे। लेकिन जो इस वक्त मुझे लग रहा था कि जिनको मौका देना चाहिए था उनको मौका दे दिया, बाकी जिनको मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि ये लोग अपनी बात से फौरन मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। मैसेज देना चाहेंगे, बहुत से लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं। मैं आपको आपके ज़रिए मैसेज देना चाहूँगा उन माँ बाप को, उन बहन भाइयों को जो इन ज़्यादा जो नशे में लोग लग चुके हैं, इनके जो वर्षा हैं, भाई हैं, बड़े वालिदैन हैं, जो कुछ भी हैं, यहाँ इलाज से ही अल्लाह ने चाहा तो ठीक होके वापस आ जाएंगे ताकि फिर इन पे नज़र रखेंगे, फिर दोबारा से ये ख़राब ना हो। और दूसरी बात है अपने औलाद पे नज़र रखें। अपना औलाद इनका घर से निकलता है कोई स्कूल के लिए, कोई मदरसे के लिए, कोई किसी काम के लिए, लेकिन वो जाके गलत लोगों के साथ बैठते हैं, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जी हमने बात की जिनको हमने रोक लिया है कि हम उनको पर्सनली इलाज भी कराएंगे। उनका कोई मसला है तो उसको गहराई से देख के उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। तमाम कराची के लोगों को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इसमें हेल्प करें और हमारे एरिया में निशानदेही भी करें गलत लोगों को, ताकि उनको पकड़ के हम कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। इस तरह के लोगों को हम इलाज करके ताकि सही ज़िंदगी गुजार सकें। ये थैंक यू सो मच सर। जाते जाते आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह प्रोग्राम करते रहें, लोगों को बताते रहें कि हम बहुत सारे काम अभी हमने और भी करने हैं साथ। इंशाल्लाह हम साथ करेंगे अल्लाह के साथ। हालांकि यहाँ पे आपको नजर आएगा जैक्सन पुलिस स्टेशन कमाड़ी से। इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। और ये डबले वाली गाड़ी नहीं है, ये वो गाड़ी है जो आपको आपके रास्ते तक लेके जाएगी, जो आपको कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इन लोगों को सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में वापस आने की। क्योंकि ये वो लोग वो है जो आपकी ज़िंदगी में कहते हैं ना बहुत बुरा असर डालते हैं। आपकी कोई चीज़ सेफ़ नहीं होती, आपके घर की बैटरी गाड़ी की सेफ़ नहीं होती, वायर सेफ नहीं होती, गट्टे के ढक्कन सेफ नहीं होते, बहुत सारा बिगाड़ इसकी वजह से होता है। इस वक्त यहाँ से इस गाड़ी को रवाना किया जा रहा है। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपनी मेज़बान उस्मा ताहिर को और मेरी पूरी टीम को, मुजिम कौन की टीम को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।